सबसे पहले जो आपको मिले उसका सिर लेकर के आओ। नंदी भृंगी जाकर के देखते हैं तो एक गज दिखाई देता है, उसका सिर लेकर के आए और गजानन भगवान के सामने जैसे ही देवादेव महादेव ने अपना हाथ उस बालक के ऊपर रखा तो ये समझो भगवान देवादेव ने उस बालक के ऊपर हाथ ऐसा रखा और ये लगा बालक को कुछ हुआ ही नहीं है, जैसे कि सोने जैसी अवस्था में लेटा हुआ हो। तुरंत वह सिर लगा करके खड़ा हो गया और कहने लगा यहाँ क्या हुआ। माता जगदम्बा ने सब कुछ बता दिया। बालक ने देवों को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद में उसी समय से भगवान ने देवादिदेव ने प्रार्थना की, सभी देवों को प्रणाम करके और भगवान गजानन भगवान प्रणाम करते हैं और आशीर्वाद देते हैं जहाँ कहीं भी हमारी पूजा होगी और सर्वप्रथम आपको मनाया जाएगा। बोलिए गजानन महाराज की। भगवान गजानन का नाम लेंगे 2 मिनट। श्री गणेशाय नमः। जय गणपति की जय, गणपति की जय, गणपति की जय, गणपति की जय, गणपति की। श्री गणेशाय नमः गौरी सुताय नमः। श्री गणेशाय नमः गौरी सुताय नमः। रिद्धि सिद्धि के दाता हम करें वंदना, ओ वंदना करे वंदना तेरी, करे वंदना, करे वंदना तेरी, करे वंदना। श्री गणेशाय नमः। गणपति की जय, गणपति की जय, गणपति की। हरि बोल। हरि बोल। इंद्रादिक देवों ने पूजा, हम भी पूजा करते हैं सुबह शाम को। हे मेरे शंकर तेरा नाम हम जपते हैं। जय गणपति की जय, 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 गणपति की। इंद्रादिक देवों ने पूजा, हम भी पूजा करते हैं सुबह शाम को। हे मेरे भगवान तेरा नाम हम रटते हैं, इनको ये विश्वास। गणपति की ही जय जय बोलो, गणपति की हमको विश्वास पूरी कर दो तुम आस है, हमको विश्वास पूरी कर दो तुम आस। गुणगान तेरा करते कोई गाते चंदना, ओ वंदना जय गणपति की तेरी करे वंदना, करे वंदना तेरी करे वंदना। श्री गणेशाय नमः। गणपति की बोलो तुम भी जय, गणपति की, गणपति की बोलो तुम भी जय, गणपति की। हरि बोल। आदि गणेशाय नमो नमः, जय शिवाय नमो नमः, मयूरेश्वराय विघ्नेश्वराय लंबोदराय नमो नमः। गणपति की जय, 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 गणपति
विश्वेश्वराय लंबोदराय नमो नमः। तुमको सादर नमन, तुमको सादर नमस्कार, तुम सबको नमस्कार कर दो कोई चमत्कार है, तुमको नमस्कार कर दो कोई चमत्कार। आज विराजो मेरे देवा देना कोई वंदना, ओ वंदना करे वंदना तेरी करे वंदना, वंदना वंदना करे वंदना तेरी करे वंदना। श्री गणेशाय नमः। जय गणपति की बोलो तुम भी जय गणपति की, बोलो तुम भी जय गणपति की। श्री गणेशाय नमः परिसुताय नमः। रिद्धि सिद्धि के दाता हम करे वंदना, ओ वंदना करे वंदना तेरी करे वंदना, करे वंदना तेरी करे वंदना, करे वंदना तेरी करे वंदना, करे वंदना तेरी करे वंदना। ओम श्री गणेशाय जय गणपति की जय गणपति की गणपति की जय गणपति की गणपति की गणेशाय नमः। बोलिए गणेश महाराज की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। पार्वती पते हर हर महादेव। बोले गजानन भगवान की। बुद्धि के दाता भगवान गजानन ऐसे दिव्य गजानन भगवान हैं, और ये गजानन भगवान दीनों की लाज रखते हैं, दीनों की लाज रखने वाले। भगवान गणेश जी का सर्वप्रथम पूजन करने के लिए सभी देवों ने, सभी देवताओं को आदेश दे दिया, जहां कहीं भी हमारी पूजा होगी सबसे पहले गणपति देवा पाछे पितर मनावा जी। सबसे पहले गणपति देवा पाछे पितर मनावा जी। भगवान ने कहा कि अब सबसे पहले गणेश जी की पूजा प्रारंभ होगी। कोई भी यज्ञ अनुष्ठान करो है, सबके बाद में हम लोग पूजा करते हैं तो अपने पितृ देवताओं की भी पूजा की जाती है। ये पुत्र ही क्यों होता है? देखो इस जो पुत्र नाम दिया क्यों, इसका नाम और भी हो जाता, लेकिन गरुड़ पुराण में एक कथा आती है, पुत्र नाम का पुत्रार्थ करके एक नरक है, पुत्रार्थ करके एक नरक आता है, उससे उद्धार और उससे बचने के लिए गरुड़ जी महाराज कहते हैं नारद जी, जिसके जो पुत्र होगा वह पुत्रार्थ नरक से बचाने के लिए ये पुत्र नाम रखा गया। अंत्येष्टि क्रिया के समय जब पुत्र होता है तो जाते हैं, उस समय एक कटोरा घी लेकर के कपाल क्रिया जो करता है, शमशान में जो कपाल क्रिया की जाती है ये केवल पुत्र ही करता है, और पुत्रार्थ नरक से बचने के लिए इसका पुत्र नाम रखा गया। पुत्र हो कुपात्र ना हो। भगवान कहते हैं जो माता पिता हैं उनके लिए भी कह रहे हैं, जो अपने बालकों को सुंदर शिक्षा नहीं देते हैं वो कैसे होते हैं? माता शत्रु पिता वैरी एन वाले न पठिष्यति। चाणक्य नीति में कहते हैं जो माता पिता
जो अपने पुत्रों को शिक्षा नहीं दे सकते तो माता शत्रु के समान बताई गई है। माता शत्रु और पिता बैरी के रूप में बताया गया है। इसलिए सभी लोग अपने पुत्रों को वो सुंदर शिक्षा दें, धर्म पर चलने की शिक्षा दें, सतमार्ग बताने की शिक्षा दें। मंदिर जाएं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको घर से जब जाएं मंदिर तो साथ में लेके जाना चाहिए। कथा में जाएं तो कथा में लेकर के जाना चाहिए। जो संस्कार हैं वो किसी स्कूल में प्राप्त नहीं होते हैं, जो माँ बाप करते हैं उनको देख करके ही वो बालक करता है। इसलिए अपने बच्चों को सुंदर शिक्षा प्रदान करें। गुणवान पुत्र बने तो वो पुत्र गुणवान पुत्र होता है ना, वही उद्धार करने वाला होता है। आपने भागवत जी में कथा धुंधकारी की श्रवण की होगी। धुंधकारी धुंधली से उत्पन्न नहीं था, उसकी बहन का बालक था। और धुंधली बुद्धि कोई और नहीं, जो अपनी बुद्धि होती है वही धुंधली है। जिसको आत्मा का ज्ञान ना हो, धुंधकारी और गोकर्ण जो गाय से प्रकट हुए थे, उनका शरीर मानव का था और कान गौ जैसे थे, इसलिए उनको गोकर्ण कहा गया। और आत्मदेव के घर में कोई बालक नहीं था। कहते हैं जिसमें वंश की वृद्धि ना होती हो तो कहते पितृ दोष लग जाता है, और पितृ दोष जब लगता है तो वंश की वृद्धि नहीं होती है। और एक बात विशेष होती है, जिसके घर में झगड़ा होता हो, भाई भाइयों में झगड़ा होता हो, उस समय ये समझ लेना चाहिए कहीं ना कहीं हमारे पितृ रुष्ट हैं, पितृ रुष्ट हैं, पितृ दोष लगा हुआ है, इसलिए हमारे घर में वंश की वृद्धि नहीं हो रही है। बच्चों की शादी विलंब से हो रही है। अगर शादी हो जाती है तो बच्चे वृद्धि नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं भगवान शास्त्रों में कह रहे हैं वहाँ पितृदोष लग जाता है। और पितृदोष की निवृत्ति के लिए देवादिदेव महादेव एक ही सरल उपाय बताते हैं कि एक लोटा जल अपने घर से लिया हुआ और श्री निर्वदेश्वर भगवान के ऊपर चढ़ाया जाए तो उस समय आपका पितृदोष समाप्त हो जाता है। आज अपने इस मंदिर में देवादिदेव महादेव स्वयंभू श्री निर्वदेश्वर महाराज आज विराजमान हो गए हैं। श्रावण मास का पुनीत महीना है, पवित्र मास है, बाबा देवादिदेव महादेव का बड़ा प्रिय महीना है। सब लोग मिल करके बड़े भाव के साथ में प्रतिदिन जहां गांव में रहें, जितने लोग रहते हैं वो सब शिवालय में जाएं और स्वयंभू के ऊपर जल चढ़ाएं। जो भी जीवन के संकट हैं सब काटने वाले देवादिदेव महादेव हैं। अब आपके गांव में शिवालय का निर्माण हो चुका है और हाथ ऊपर के करके बताइए जो कल से कौन जल चढ़ाएगा शिव जी पे, श्री निर्वदेश्वर भगवान पर। इसमें हमारा कोई फायदा होने वाला नहीं है, इसमें तुम्हारा ही बेनिफिट है, तुम्हारा ही लाभ है। इसलिए ये तो श्रावण मास है, लेकिन कभी भी सुबह स्नान करके अपने बच्चों को जल्दी जगा करके स्कूल भेजना है तो एक लोटा जल लेकर के बाबा पे चढ़वा दो और देखो उस बच्चे की बुद्धि कितनी तीव्र बुद्धि होती है। गुणवान पुत्र बनेगा, संस्कारी बनेगा। जो संस्कारी पुत्र होता है
वही माता पिता की सेवा करता है। शास्त्र कहता है पुत्र को सुंदर शिक्षा दें और जो अंत में आकर के माँ बाप का एक सहारा बने। लोग ज़्यादा पढ़ कर के चले जाते हैं, विदेश में रहने चले जाते हैं। कई परिवार हमने देखे हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा। गांव से माँ बाप ने बड़ी मेहनत करके बच्चों को पढ़ाया और वो पढ़ लिख करके उनकी नौकरी लग जाती है और वहीं शिफ्ट हो जाते हैं और पुनः वो अपने माँ बाप को याद नहीं करते हैं। ऐसे कई परिवार हमने देखे हैं। तो भैया इतना पढ़ाओ लेकिन उनके साथ संस्कार जरूर डालो। संस्कार होंगे तो वो बालक आपकी सेवा करेगा। कहते हैं ना, बुढ़ापे पे माँ बाप का लाठी का सहारा पुत्र हुआ करता है। जो पुत्र है लेकिन गुणवान जो पुत्र होता है वही लाठी का सहारा माँ बाप का अंत समय में बनता है। इसलिए कहते हैं कि पुत्र को संस्कार मेरा कहना अगर समझ में आएगा तो बिना कोशिश के तू तर जाएगा। कर माँ बाप की सेवा अगर मन लगा जय हो तो सांवरा चल के तेरे घर आएगा। जय हो तो सांवरा चल के तेरे घर आएगा। ना जरूरत उसे पूजा और पाठ की, ना जरूरत उसे पूजा और पाठ की। जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की, ना जरूरत उसे पूजा और पाठ की। जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की, ऐसा भगवान उसके सदा साथ में बन गया जो खुशी अपने माँ बाप की। क्या जरूरत उसे पूजा और पाठ की। जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की, ना जरूरत उसे। छोड़ चिंता सभी ना गमों से डरो। छोड़ चिंता सभी ना गमों से डरो। बूढ़े माँ बाप की बस सेवा करो। छोड़ चिंता सभी ना गमों से डरो। बूढ़े माँ बाप की बस सेवा करो। उसकी करता है चिंता जगत का पिता। उसकी करता है चिंता जगत का पिता। जिसको चिंता लगी अपने माँ बाप की, रहता भगवान उसके सदा साथ में बन गया जो
खुशी अपने माँ बाप की। क्या जरूरत उसे पूजा और पाठ की, जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की। ना जरूरत उसे हरि बोल। जिसने पैदा किया उसका एहसान है, जिसने पैदा किया उसका एहसान है, जिसने पैदा किया उसका एहसान है, जिसने पैदा किया उसका एहसान है। चाहे माँ हो पिता या वो भगवान है, चाहे माँ हो पिता या वो भगवान है, वो सदा खुश रहा ना हुआ है दुखी, वो सदा खुश रहा ना हुआ है दुखी, इसके मन में छवि अपने माँ बाप की, रहता भगवान उसके सदा साथ है, जो खुशी बन गए अपने माँ बाप की। ना जरूरत उसे पूजा और पाठ की, जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की। ना जरूरत उसे। बोले शंकर भगवान की जय। लिए एक हो, गुणवान हो, चार पुत्रों की जरूरत नहीं, लेकिन गुणवान एक ही हो, वो सारे खानदान को तार सकता है। और चार हों तो ये हजारों तारागण जो हैं वो एक चंद्रमा के समान प्रकाश नहीं दे सकते हैं। तो गुणवान पुत्र बनाओ, माताओं अपने पुत्र को सुंदर शिक्षा दो। एक दृष्टांत याद आ गया मुझे। एक देवी जी थी, वो अपने बच्चे को साथ में लेके जाती थी कहीं अपने सहेलियों के साथ में भजन कीर्तन हुआ करता था, और वह बच्चा साथ में लेकर के जाती थी। और वो छोटा बच्चा तो कान में आकर के कहता है वहीं से कि माँ मुझे टॉयलेट जाना है, मुझे टॉयलेट आई है। लेकिन वो माँ ये कहती थी, ये वे भरे समाज में मुझसे कह देता है तो मुझे शर्म आती है। तो बार बार वो जब जाए तभी यही कहे। तो एक दिन अपने बेटा से कहा कि बेटा जब तुझे टॉयलेट आए तो मेरे कान में साध से कह देना कि मुझे गाना गाना है, कुछ बदल दो। तो गाना गाना है, ठीक है माँ, कह दिया। कुछ समय के बाद फिर गई माताजी, और बालक को तो वही स्वभाव कि माताजी मुझे टॉयलेट आ रही है, और कहने लगा अब मुझे गाना गाना है। तो ठीक है, वो माता उसकी उसी गाने के माध्यम से उसको टॉयलेट करा के आई। कुछ दिन के बाद माताजी चली गई नंसार। अब पिताजी घर में हैं, और उस बच्चे को रात के 12 बजे टॉयलेट लगी। अब पिताजी से कहने लगा मुझे गाना गाना है, मुझे गाना गाना है। पिताजी ने सोचा ये रात के 12 बजे गाना गाएगा, पड़ोसियों को परेशान करेगा। थोड़ा सा डांटा उसे कि अभी सो जा, थोड़ा सुबह हो जाए तो गा लेना। लेकिन भैया भाई गाना गाना यानी कि पिताजी अब नहीं रुका जा रहा है, अब तो गाना गाना ही है। पिताजी ने कहा
एक काम कर, तू साध के मेरे कान में गाना गा दे। तो बच्चे ने क्या किया, कान में गाना गा दिया। तो भैया कहने का तात्पर्य मेरा ये है, बच्चों को सुंदर शिक्षा दो। कहीं भी आप जा रहे हैं तो बच्चे के माध्यम से ऐसा ना सोचें कि इसके कुछ ही आदतों की वजह से मेरा सम्मान कम हो जाएगा। अरे बच्चे को सुंदर शिक्षा दोगी आप तो वो सम्मान आपका बढ़ाएगा। बच्चा जब छोटा हो तो उसी समय से उसके साथ में ऐसी आदत डालो जो उस सतमार्ग पे चलने लगे। मंदिर जाओ तो मंदिर में साथ ले जाओ। जब आप गणेश जी पर जल चढ़ाएंगे, सबसे पहले शिव मंदिर में जाएं तो जल कहाँ से प्रारंभ करें? भगवान गणेश जी को जल चढ़ाएं, है माँ गौरी को चढ़ाएं, कार्तिक को चढ़ाएं और फिर देवादेव महादेव को चढ़ाएं। उसके बाद जो बचे जल थोड़ा बचा करके तब नंदी के ऊपर चढ़ाएं। नंदी के ऊपर चढ़ाएं। और नंदी जो हैं धर्म के प्रतीक हैं और भोलेनाथ के प्रिय गण हैं, प्रिय गण हैं और हर समय शिव जी की तरफ देखते हैं, उन्हीं की ही सुनते हैं। इसलिए कहते हैं नंदी के कान में आपने जो भी कह दिया वो सीधा भोलेनाथ के पास पहुंच जाता है। तो भैया जो भी कोई सूचना दी जाए तो सबसे पहले नंदी बाबा के कान में कह दो। तो आपके इस शिवालय में नंदी महाराज भी विराजमान हो गए हैं। सुबह उठो अपने कार्य निवृत्त से करने के बाद में और पुनः स्नान ध्यान करने के बाद में शिवालय जाएं और शिवालय में एक लोटा जल लें और भोला बाबा के ऊपर जाकर के चढ़ा दें। ये कार्य करने से हमको मिलेगा क्या, क्या प्राप्त होगा? देवादेव महादेव कहते हैं जो मेरे पास एक लोटा जल लेकर के आता है मैं उसको बिना मांगे, बिना सोचे, बिना विचार किए मैं वो देता हूँ जो मेरी औकात है। और जो भक्त आता है और जो मांगता है, जो मांगता है मैं उसको वो दे देता हूँ। लेकिन हम लोग मांगे क्या? देवादिदेव महादेव के पास जाकर के एक ही बात और एक ही वर, एक ही आशीर्वाद मांगे कि देवादिदेव महादेव हम निरोगी काया रहें और हम पर आपकी कृपा बरसती रहे और हमको कुछ नहीं चाहिए। जब ये शब्द जो भक्त कहता है तो उसको सब कुछ दे देते हैं महादेव। देने वाले महादेव हैं और सर्व कुछ दे देते हैं। क्योंकि देखिए भगवान को क्या नहीं पता है आपको किस चीज की आवश्यकता है। परमात्मा को सब पता है आपको किस चीज का अभाव है आपके जीवन में, आपके घर में। परमात्मा सब कुछ जानता है, इसलिए वहाँ मांगने की चेष्टा ना करें और देवादेव महादेव से प्रार्थना करें। बस उसी समय समझ जाते हैं भगवान। कहते हैं भक्त मेरे लिए आया है मैं उसका उद्धार करूंगा। देवादेव महादेव कहते हैं मैं उसका उद्धार कर दूंगा। इसलिए अपने सुंदर पुत्रों को शिक्षा दें और मंदिरों में जाएं, सूर्य नारायण को जल चढ़ाएं और जल चढ़ाने से हमको यश कीर्ति बल विद्या प्राप्त हो जाती है। देवादेव महादेव की पूजा करने से जिस कुंडली में काल सर्प योग दोष होता है उसका निवारण हो जाता है। कैसे? जो भगवान के गले में जो सर्प पड़ा है ना वो कौन है पता है आप लोगों को? जरा हाथ ऊपर करके उठा के बताइए किसको पता है? देखिए समुद्र मंथन हुआ है, समुद्र मंथन हुआ
अमृत निकला, विष निकला, 14 रत्न उसी से निकले। जब अमृत निकला और अमृत पिलाने के लिए दैत्य और देवता दोनों में झगड़ा हो रहा था, उसी समय मोहिनी रूप धारण करके नारायण भगवान आ जाते हैं और दैत्यों से कहते हैं, देखो आपका झगड़ा मैं शांत कर देता हूँ, ये मुझे अमृत का कलश दे दो और मैं इससे आपका झगड़ा शांत कर दूंगा। दैत्यों से कहा, सुनो, ये जो ऊपर पतला पतला है ना, ये देवताओं को पिला देता हूँ और जिसमें गाढ़ा गाढ़ा रह जाएगा वो आपको पिला दूंगा। तो दैत्यों ने सोचा, ये इस स्त्री पे हमें विश्वास कर लेना चाहिए और हमें ये कार्य सही है, जो गाढ़ा बचेगा उसे हम पान कर लेंगे। मोहिनी रूप धारण किए हुए भगवान नारायण पंक्ति में 2 पंक्ति बना दी, एक पंक्ति में दैत्य बैठे हैं और एक पंक्ति में देवता बैठे हैं। और देखिए विशेष बात यह है, पंक्ति भेद नहीं करना चाहिए कभी भी, चाहे कोई बैठा हो। जब आप खाना परोस रहे हो तो पंक्ति भेद करेंगे, भाई किसी को ज्यादा देंगे किसी को कम देंगे, ऐसा तो नहीं करना चाहिए, क्यों दोष लगता है। तो पंक्ति भेद नहीं करना चाहिए। नारायण भगवान ने ये विचार करके दोनों की पंक्ति अलग कर दी और देवताओं को अमृत पिलाने लगे। अमृत पिलाते पिलाते उसी समय एक दैत्य और बैठा था, तो वो समझ गया ये तो मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, इसमें कोई नारायण की लीला हो सकती है। इसलिए दैत्य की पंक्ति में से उठ करके देवताओं की पंक्ति में बैठ गया। अब मोहिनी रूप धारण किए हुए नारायण भगवान को सब ज्ञात है, भाई वो त्रिकालदर्शी है, वो तो ये लीला करने आए हैं। लेकिन अब पंक्ति भेद करते हैं तो यहाँ झगड़ा चालू हो जाएगा। देवताओं को पिलाते पिलाते आए तो उसमें थोड़ा बहुत बचा, तो दैत्य आकर के, अब पंक्ति भेद नहीं तो उसने भी लिया और पान कर लिया। अब पान कर लिया, जो अमृत पान कर ले उसे कौन मार सकता है? कोई मार सकता है क्या? कोई नहीं मार सकता है। अब भगवान नारायण भगवान ने ये सब पिला दिया। उसी समय देवादिदेव महादेव ने उस दैत्य को, अपने रूप में आ गया दैत्य, और उसके 2 जैसे ही अपना त्रिशूल चलाया तो मर नहीं सकता, उसके 2 भाग हो गए। 2 भाग हो गए तो भगवान के गले में आकर के, अब ये तो मरने वाला नहीं है और इनको धारण कौन करेगा? तो देवादेव महादेव ने अपने गले में जो सर्प हैं, तो एक सर्प शिवलिंग पर ऐसे रहता है, एक सामने रहता है, देखा दर्शन किया, तो ये कुंडली में है। तो जो कुंडली हम लोग देखते हैं उसमें राहु केतु से ग्रह जो बाहर होते हैं तो पितृ दोष लग जाता है, काल सर्प योग दोष लग जाता है। अब वो राहु केतु बैठने से तो पढ़ाई में रोक लगा देता है, रोगी बना देता है। राहु जब आता है, राहु की दिशा आती है तो क्या होता है? तो हड्डी मांसपेशियों में खिंचाव चालू होने लगता है। केतु जब करता है तो क्या करता है? ऑपरेशन जैसी स्थिति बना देता है? लीवर इत्यादि। ऐसे तो क्या करना चाहिए? अब इनको सही करने के लिए देवादिदेव महादेव की शरण में जाना चाहिए। तो जो हम देव पर दूध चढ़ाएंगे तो रोगों की शांति मिलती है। तो दूध चढ़ाने से हमने देवादेव महादेव के लिए दूध चढ़ाया और वो चढ़ते हुए जा रहा है कहाँ? उन नागों के पास भी, तो वो भी सब शांत होते हैं। देखिए, हमको भूख लगे तो हम खाना खाएंगे, अगर खाना नहीं मिले तो उसकी चोरी भी करेंगे, छीनेंगे भी, कुछ ना कुछ उपाय करेंगे जिससे हमको ये भोजन प्राप्त हो जाए। जब भोजन प्राप्त हो जाता है उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? बड़ी शांति से बैठ जाते हैं। ऐसे ही ये ग्रह हैं, जब इनकी हम भोजन सामग्री दे देते हैं तो ये सब शांत होकर के और शुभ फल प्राप्त हमको करते हैं। तो देवादिदेव महादेव की शरण में जाना चाहिए। कोई भी हम अनुष्ठान करते हैं बिना भोले बाबा के अभिषेक किए पूर्ण नहीं होता है। इसलिए
महामृत्युंजय का अनुष्ठान किया जाए, काल सर्प योग की पूजा की जाए। सर्वप्रथम भोले बाबा की स्थापना करके और उन पे अभिषेक करना चाहिए। कलयुग में विशेष फलदायी बताया गया है और श्रावण मास में तो हर व्यक्ति को अवश्य करना चाहिए रुद्राभिषेक। घर में कभी बेटे का जन्म हो या जन्मदिन मनाया जाए या कोई शादी की सालगिरह हो, जब समय आता है तो हम लोग कुछ ना कुछ करते ही हैं। तो उसके माध्यम से मंदिरों में जाकर के देवादिदेव महादेव के ऊपर जलधारा लगवाएं, दूध से करें, शहद से करें, पंचामृत मिला करके स्नान करवाएं और उनसे स्नान करने से हमारे जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त हो जाती है, सब रोग शांत हो जाते हैं। इसलिए देवादिदेव महादेव ही हैं सभी अनुष्ठानों को पूर्ण करने वाले। जब वंश की वृद्धि होती है, गरुड़ पुराण में कहा गया है कि केवल भोले बाबा को, ठाकुर जी महाराज को और माँ जगदम्बा को, इनको मनाया जाए तो आपके वंश की वृद्धि होगी, रोगों की निवृत्ति होगी। यही देवता हैं जो आपका उद्धार करेंगे। कहते गोपाल शेष नाम का पाठ करो, किसी के पुत्र ना हो रहा हो तो गोपाल शेष नाम का पाठ करें और माँ जगदम्बा का दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। इन सब का पाठ करने से हमारे जीवन में कल्याण होता है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। ऐसे देवादिदेव महादेव हैं। और जो काल सर्प योग की पूजा के विषय में बताया, ये वही नाग हैं जो दोनों दैत्य बन करके भगवान का जो अमृत पान कर लेता है वो कभी मर नहीं सकता है। आपने अमर कथा के विषय में सुना होगा, कथा आएगी वो सुनाऊंगा। जिस सुखदेव जी महाराज ने भी अमर कथा का पान कर लिया था और देवादिदेव महादेव उनको त्रिशूल लेकर के हिमालय पर्वत से नीचे की तरफ दौड़े चले आए थे सुखदेव जी को मारने के लिए। तो व्यास जी ने भी कहा कि आप कहाँ जा रहे हो भोले बाबा? कि मेरी कथा की चोरी की है और उस पक्षी को मारने जा रहा हूँ। क्या है? मेरी अमर कथा की चोरी की। अरे बाबा, जिसने अमर कथा सुन ली हो उसका क्या वध हो सकता है? इसलिए जिसने अमृत पान किया हो और अमर कथा का पान किया हो उसकी कभी मृत्यु नहीं होती है। और अमर कथा के विषय में तो बहुत बताया गया है। अमृत पीने के बाद तो हमें भूमि पर गिरना पड़ता है, लेकिन शिव कथा सुनने के बाद में हमें कभी इस भूमि पर नहीं आना पड़ता है, शिवलोक जाते हैं। चिंता मृलोक सुखम शूद्रो सुख संप्रदो प्रयच्छति गुरुप्रीतो वैकुंठो योग दुर्लभम। कोई कांच की मणि हो और स्वर्ण की मणि की क्या बराबरी करे? भागवत जी में तो तुलना भी की थी अमृत को लेकर के और सारे साधनों को तोला था। लघुन्यानि जातानि गौरवेणु सारे साधनों को एक पलड़े में रख लिया था और भागवत जी जैसे ग्रंथ को एक पलड़े में रख लिया था। तो अमृत की तुलना और शिव कथा की, भागवत कथा की, देवी कथा, रामचरितमानस की कोई तुलना नहीं कर सकता है। ये ऐसा ग्रंथ है जिस स्वयं कल्याणमय करने वाला है, साक्षात शिव कल्याणमय स्वरूप हैं। इसलिए जो हम पान कर रहे हैं यहाँ बैठ करके, ये हमारे कई जन्मों के पुण्य उदय हुए होंगे तब हमको ये प्राप्त हुआ है। इसलिए इस भक्ति भाव से सुनना चाहिए। एक ठाकुर जी की एक भक्त थी कर्माबाई। कर्माबाई भक्ति ऐसी थी, बाबा रोज ठाकुर जी का भोग लगाते थे और उसी थाली को भोग लगा करके पुनः पाते थे। एक दिन बाबा कहीं चले गए और कर्माबाई से कह दिया कि आज से तू भोजन बना करके बाबा का भोग लगाना, ठाकुर जी का भोग लगाना और उसके बाद पाना। कर्माबाई ने ये विचार किया कि बाबा कह कर के गए हैं मुझे ठाकुर जी का भोग लगाना है और उसके बाद पाना है। कर्माबाई भोग लगाती है और खाना
बना करके उनके सामने अर्पित करती है और ठाकुर जी भोजन पाने के लिए बैठालते हैं। लेकिन कर्माबाई के मन में ये विचार नहीं था, केवल एक भाव था कि ठाकुर जी आकर के पुनः भोजन पाते हैं। और बाबा करते थे क्या, थाली लेकर के गए और भोग दिखाया और वापस ले आए। और कर्माबाई ने खिचड़ी का भोग लगा करके ठाकुर जी के समीप रख दी और ठाकुर जी की पर्दा बंद कर दी और पर्दा बंद करके कहा, भोजन मंत्र बोलती है और खूब भोजन मंत्र बोला और कहा, घंटी भी बजाई, ठाकुर जी नहीं आए। पुनः पर्दा खोली और पुनः प्रार्थना करने लगी, अगर तुमने भोजन नहीं किया तो मैं भी भोजन नहीं करूंगी। इतनी प्रार्थना करने लगी। उसी समय भगवान प्रकट होते हैं और कर्माबाई की उस भोग सामग्री को पाते हैं। कहते हैं, ऊपर घी की बाट की, जीवे मानो सामधनी, जिमावे बेटिया जाट की। हाँ, जिमावे बेटी जाट की। आइए भगवान को भोग लगाएंगे। एक बार दोनों हाथ खोलेंगे प्रेम से, दोनों हाथ खोल करके और यही कहेंगे, थाली भर के लाई रखे ऊपर घी की बाट की, थाली भर के लाई खिचड़ा ऊपर घी की बात की, जीवे मारो सामधनी, जिमावे बेटी जाट की, जीवे मारो जाम दड़ी जमावे बेटी जात की। थाली भर के लाई खिचड़ो, जमावे बेटी जात की। बोल राम बोल राम बोल श्याम श्याम श्याम, बोल श्याम बोलो राम, बोल श्याम श्याम श्याम। करड़ी बोलती कैया कौनी जी मैं मोहन, करड़ी करड़ी बोलती तुम्हें जिमा में तो जद जीवू, तुम्हें जिमा में तो जद जीवू, मानन कोई इलाज की, तुम्हें जिमा हो तब में जीवू, मानन कोई इलाज की, जीम मारो श्याम धनी जिभावे बेटी जाट की। थाली भर के लाई खिचड़ा ऊपर घी की बाटली, जीवे मारो श्याम धड़ी जमावे बेटी जाट की।
भूल गई सावरियो पर तो मेर लगायो जी सावर दो की ओठ बैठ के शाम खींचड़ो खायो जी सावर दो की ओठ बैठ के श्याम खींचड़ो खायो जी भोला भाला भगता सू भोला भाला भगता सू सावरिया कैया आट के भोला भाला भगता सू सावरिया कैया आट के जी में मारो श्याम धनी जी बाबे बेटी जाट की थाली भर के लाई खींचड़ो ऊपर घी की बाटली थाली भर के लाई खींचड़ो ऊपर घी की बाटली घी में मारो श्याम घड़ी जमावे बेटी रात की घी में मारो श्याम घड़ी जमावे बेटी रात की सावरियो घर आवे को भक्ति भाव से पूर्ण होकर गोविंद के गुण गावे गो भक्ति भाव से पूर्ण होकर वो इनके गुण गावे को और साचो प्रेम प्रभु से हो तो साचो प्रेम प्रभु से हो तो मूर्त बोले काट की साचो प्रेम प्रभु से हो तो बोले काट की जीव मारो श्याम घड़ी जिमावे बेटी काट की जीव मारो श्याम घड़ी जमावे बेटी जाट की जीव मारो श्याम घड़ी जिमावे बेटी जाट की जीव मारो श्याम घड़ी जमावे बेटी जाट की थाली भर के लाई खींचड़ो ऊपर घी की बाटली थाली भर के लाई खींचड़ो ऊपर घी की बाटली जीव मारो श्याम घड़ी जमावे बेटी जाट की वो जीवे मारो श्याम घड़ी जमावे बेटी जाट की बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो श्याम बोलो श्याम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो श्याम बोलो श्याम बोलो श्याम 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 बोलो राम 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 बोली बांके बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भक्ति हो तो कैसी भक्ति होनी चाहिए? कर्मा जैसी भक्ति हो तो ठाकुर जी प्राप्त हो जाते हैं। देवादिदेव महादेव के प्रति ऐसी भक्ति करो। थाली भर कर लाई रो खींचड़ो ऊपर घी की बाट की जी में हमारो श्याम धड़ी में जावे बेटी जाट की। तो ऐसी भक्ति हो ठाकुर जी आपके पास आ जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। भक्ति करनी है तो भगवान से निस्वार्थ भक्ति करो तो भगवान भक्ति से प्राप्त होते हैं। क्योंकि जब भक्ति और विश्वास और प्रेम जागृत होता है तब भक्ति हमारे मन में प्राप्त हो जाती है तो भगवान हमको प्राप्त हो जाते हैं। देवादिदेव महादेव की ऐसी अनुकंपा है, ऐसी कृपा है। पावन मंगलमयी कथा को श्रवण करने के लिए हम लोग पधारे हैं और ऐसी भक्ति करें कथा से ये हमें शिक्षा प्राप्त हो। जो भी हम जो कथा सुनाते हैं भक्तों, देखिए हमारे शास्त्रों में जो कथाएं हैं सब भक्तों की कथाएं। भक्तों से हमको सीख मिलती है जिन भक्तों ने किस प्रकार से महादेव की प्राप्ति की है, ठाकुर जी की प्राप्त किया है। तो भक्ति जब जागृत हो जाती है तो हमारे अंदर
ठाकुर जी का प्रकाशमय मंगलमय ये अवसर आ जाता है। देखो जहाँ ज्ञान और वैराग्य की चर्चा आती है, ज्ञान और वैराग्य, ज्ञान से और वैराग्य से भगवान की प्राप्ति बहुत कम मिली है शास्त्रों में, लेकिन भक्ति से बहुत से भक्तों की कथा है जिससे परमात्मा मिल गया हो इनको। तो ज्ञान और वैराग्य जो है, वैराग्य किसी को स्वाता नहीं है और ज्ञान से भगवान की प्राप्ति नहीं हुई है। भागवत जी में भी कहा गया है ज्ञान और वैराग्य। एक बार नारद जी महाराज भ्रमण करके इस पृथ्वी लोक पर आए, उनके मन में संकल्प था इन तीनों लोकों का भ्रमण करूं, पृथ्वी का भ्रमण करूं। सेतु वंदेतु रामेश्वरम, इस पृथ्वी का भ्रमण करते हुए नारद जी महाराज जब जमुना के किनारे आते हैं तो एक स्त्री वहां दिखाई देती है, उसके साथ में कई दास दासियां स्त्री विराजमान हैं और दो वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं वृद्ध अवस्था में। नारद जी महाराज संसार में आकर के देखते हैं कि व्यक्ति जन्म लेकर के तरह तरह के कष्ट भोग रहा है। जमुना के किनारे जब पहुंचे, वृंदावन के समीप में जब पहुंचे तो देखा कि एक स्त्री बड़े कष्ट में है, उसके साथ में अनेक दास दासियां हैं और दो वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं। इस हालत को देख करके वो स्त्री बड़ी दुखी है। नारद जैसे संत को देख करके वो स्त्री बोली, भोवो साधु क्षणम दृष्टा मपचिंतमपि च दर्शनम तव लोकस्य सर्वदा घर हर परम। भोवो साधु क्षणम दृष्टा मपचिंतमपि च दर्शनम क्षण मात्रेण। हे साधु, क्षण भर के लिए ठहर जाइए। मैंने सुना है नारद जैसे संतों का दर्शन हो जाए उसके जीवन में कभी उदासी नहीं आती है, उसके जीवन के सारे कष्ट मिट जाते हैं। और मैंने ये भी सुना है नारद जैसे संतों का जो दर्शन कर ले उसे भगवान की प्राप्ति हो जाती है। नारद जी ने विचार किया, मैं एक साधु हूँ, मैं एक संत हूँ और यहाँ अनेक स्त्रियां विराजमान हैं, उनके मध्य में मुझे नहीं जाना चाहिए। लेकिन बार बार आग्रह करने पर, लेकिन साधु का स्वभाव होता है जो कष्टमय जीवन हो उसकी निवृत्ति करने के लिए जाना चाहिए। भोवो साधु क्षणम दृष्टा मपचये दर्शनम मात्रेण क्षण मात्रेण, एक क्षण के लिए आ जाओ, थोड़ी देर के लिए आ जाओ। नारद जी ने विचार करके और कहा, हे देवी, आपका परिचय क्या है? आप कौन हो? अहम भक्ति ख्यातो, मैं भक्ति महारानी हूँ। वो स्त्री बोली, मैं भक्ति महारानी हूँ। अहम भक्ति ख्यातो, मैं सेतुवंद रामेश्वरम में गई, पृथ्वी पे आई कलयुग के प्रभाव से। ये आप मेरे पास जो दास दासियां देख रहे हैं वो सब गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी नर्मदा कालिंद्री, ये सब मेरी दासी बनकर के यहाँ विराजमान हैं। और आप जो दो वृद्ध पुरुषों को देख रहे हैं वो कलयुग के प्रभाव से जर्जर हो गए हैं। वो कौन है? ज्ञान और वैराग्य।
ज्ञान और वैराग्य हैं, लेकिन देवी कलयुग के प्रभाव से आपके पुत्रों पर बुढ़ापा आ गया है, जर्जर हो गए हैं, और देवी आप युवावस्था में हो कि यही सबसे बड़ा मेरा कष्ट है। देखिए, बड़े ध्यान से सुनिए, माता के जीवन में कष्ट क्या कब आता है? जब उसके पुत्र पर कोई कष्ट आ जाए। माता अपने आप जितने कष्ट आए, बीमार हो तो वो सब सहन कर लेती है, लेकिन पुत्र के जीवन में जब कष्ट आता है वो माता कष्टमय जीवन को महसूस करती है और बड़ी परेशान होती है। ऋषि साधु संत से कहने लगे, फिर इस राज बात नहीं मरने की, लज्जा की खास निशानी है। फिर इस राज बात नहीं मरने की, लज्जा की खास निशानी है। लज्जा की खास निशानी है, लज्जा की खास निशानी है। बेटों पे बुढ़ापा, माता पे जवानी है। बेटों पे बुढ़ापा है, माता पे जवानी है। बेटों पे बुढ़ापा है, बेटों पे जवानी फिर इस राज बात नहीं मरने की, लज्जा की खास निशानी है, और बेटों पे बुढ़ापा, माता पे जवानी है। यही मेरा सबसे बड़ा कष्ट है, ये सबसे बड़ा मेरा दुख है। नारद जी ने कहा, ये कैसे हुआ? द्वापर में आए, त्रेता में आए, सतयुग में आए, लेकिन सब जवान थे, लेकिन कलयुग का ऐसा प्रभाव हुआ और मेरे बेटों पे बुढ़ापा आ गया है। इनके निवृत्ति करने के लिए मैंने आपको बुलाया है। भक्ति महारानी की बात सुनकर के श्री नारद जी महाराज कहने लगे, इनके कष्टों की निवृत्ति के लिए मैं कोई उपाय करता हूँ। गीता पाठो मुहुर्हो वेदांत। देखिए, गीता पाठ, वेदांत, उपनिषद और गीता का पाठ सुनाया, वेदांत सुनाया, लेकिन ज्ञान और वैराग्य पर असर तो हुआ। कुछ क्षण के लिए जागृत हुए और अपनी निद्रा से जागृत हुए, निद्रा टूटी, लेकिन जब वेदांत बंद करते हैं और गीता पाठ का विराम देते हैं, उसी समय पुनः वो जर्जर में हो जाते हैं और उसी निद्रा अवस्था में प्राप्त हो जाते हैं। ये हालत देख करके नारद जी महाराज विचार करने लगे। मैंने इनको गीता पाठ सुनाया, वेदांत सुनाया, लेकिन इनके ऊपर कोई असर नहीं होता है। साधु चरित शुभ चरित कपासु, साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुण मैं फल जासु, निरस विशद गुण मैं फल जासु, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंद निया जही जग जस पावा, बंद निया जही जग जस पावा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, बोले शंकर भगवान की।